जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदान जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजजनरंजन
नयनाय जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतशे श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 8 क्षीर सागर का मंथन। इस अध्याय के आज 12, 13, 14 नंबर श्लोक। तो 14 नंबर श्लोक साथ में आवृत्ति करेंगे। उसमें तात्पर्य है 12, 13 मैं खुद ही पढ़ रहा था। ईरिषय कल्पयाम चक्रु अभिषेकं यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च ननुतुर्जगुः। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्वमंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। 13 नंबर।
मेघा मृदंग प्रणव मुरजान गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु विनास्तु मूलानि सुनान। साक्षात बादलों ने तरह तरह की ढोल तथा मृदंग प्रणव मुरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का भी वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। 14 नंबर। ततः अभिशिशिचु देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्ण कलशौ सुक्तवाक्यै द्विजः इरितै ततभिशिशिचु देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभाः पूर्णकलशौ सुक्तवाक्यैः द्विजरितैः ततो अभिशिशिचु देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्णकलशौ सुक्तवाक्यैर्द्विजरितैः ततो अभिशिशिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्णकलशौ सुक्तवाक्यैर्द्विजोरितैः ततोऽभिशिशिचु देवीं ठंडा नहीं चाहिए। ततो अभिशिशिचु देवीं शब्दार्थ ततः तत्पश्चात अभिशिशिचु शरीर पर पवित्र जल डाला। देवीं लक्ष्मी देवी का श्रियं अत्यंत सुंदर पद्मकरां हाथ में कमल का फूल लिए
सतीम, श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाली परम साध्वी सती को, दिगीभा, बड़े बड़े हाथी, पूर्ण कलश, जल से पूर्ण पात्रों द्वारा, सुक्त वाक्य ही, वैदिक मंत्रों से, द्विज, ब्राह्मणों से, ईरित ही, उच्चारित। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तत्पश्चात बड़े बड़े हाथी सभी दिशाओं से गंगा जल से भरे कलशों ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाने समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथों में कमल धारण किए रही और वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी हैं क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। कृपया दोहराइए। तत्पश्चात बड़े बड़े हाथी सभी दिशाओं से गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही और वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। तात्पर्य। इस श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रियम कहा गया है जिसका अर्थ यह है कि षडैश्वर्य, धन, बल, प्रभाव, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त हैं। ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्मी को यहाँ पर देवी कहा गया है क्योंकि वे वैकुंठ लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को सारे ऐश्वर्य प्रदान करती है जिससे वे लोग वहाँ का प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने प्रिया लक्ष्मी जी से प्रसन्न रहते हैं जो हाथ में कमल धारण किए रहती है। इसी श्लोक में माता लक्ष्मी को परम साध्वी सती कहा गया है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को व किसी की ओर ध्यान नहीं देती। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ततो अभि शिशिचुर देवी श्रियं पद्म करांग सतीं दिगिभा पूर्ण कलशे सुक्त वाक्य ही द्विजेरित ही। तत्पश्चात बड़े बड़े हाथी सभी दिशाओं से गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मण द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथों में कमल धारण किए रही और वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। हरे कृष्ण। क्षीर सागर का मंथन हो रहा है, अष्टम स्कंध है। सप्तम स्कंध और अष्टम स्कंध दोनों कहा गया कि भगवान की दो भुजा है, दो बाहु। अर्थात बाहु में भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को सुरक्षा देते हैं। वह अपने शक्ति और सामर्थ्य का विशेष रूप में कोई प्रदर्शन करना चाहता तो उसको अपने बाहु का जरूरत पड़ता है। तो इसमें विशेष में भगवान किस प्रकार आपने जो इनको आश्रय करते हैं उनको कैसा संरक्षण प्रदान किया, उनको कैसे इनके सुरक्षा की है। इस प्रसंग में हमको शिक्षा प्राप्त होती है कि समुद्र का मंथन शुभारंभ हो रहा है। क्योंकि किसकी सलाह से ये हो रहा है? सलाह ही भगवान ने दी है। क्योंकि देवता लोग ने पूरा निस्तेज हो गए थे, राक्षसों के साथ में युद्ध में समकक्ष होने का कोई सवाल ही नहीं था। क्योंकि इन्होंने दुर्वासा के अभिशाप से सब कुछ खो बैठे थे। स्वर्ग असुर लोग ने देवताओं को युद्ध में परास्त कर चुके थे बलि महाराज के नेतृत्व में। तो इसलिए ये लोग भगवान की शरण में गए। भगवान कहे कि अभी जैसे समय है इसलिए आप लोग संधि कर लो। किसके साथ? देवताओं के साथ। इनको बोलो अभी चलो दोनों मिलके क्या करेंगे, समुद्र का मंथन करेंगे। कौन सा समुद्र? और कोई समुद्र है? और कोई समुद्र नहीं। हमारे जो भूत पृथ्वी लोक में चारों साइड में कौन सा समुद्र है? समुद्र है ना इधर। कौन सा? नमक पानी का है। इसके बाद फिर और किसी ब्रह्मांड में कौन सा समुद्र, कौन सा समुद्र है? मीठा पानी का भी समुद्र है। गणाजस का भी समुद्र है। फिर दूध का समुद्र है। ये मंथन हो रहा दूध के समुद्र में। और इसके बाद भी दही का समुद्र भी है। फिर घी का समुद्र में है। फिर शराब का भी समुद्र है। 7 ऐसे समुद्र कहा गया सब है। लेकिन ये जो मंथन हो रहा है सागर का मंथन, ये कौन सा सागर में हो रहा है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में कौन शयन करके रहते हैं? शेष सज्जा में कौन शयन करके रहते हैं? क्षीर तो कसाई
विष्णु। संसार में जितने भी अवतार धरा पर आते हैं ये उन्हीं के माध्यम से ही आते हैं। किसके माध्यम से? क्षीरसागर विष्णु के माध्यम से ही आते हैं जितने, और वही ही परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में बैठे हुए हैं। कौन? क्षीरसागर विष्णु। तो अभी तो समुद्र मंथन शुभारंभ हो गया। सब डिटेल तो यहाँ जो इस प्रसंग केवल कहेंगे तो लेकिन जो देवता, राक्षस और भगवान स्वयं भी मंथन में जुड़े हुए हैं देवताओं की साइड से। तो अभी तो मंदर पर पहले तो मदन पर्वत को लाकर भगवान ने गरुड़ पीठ में लाकर स्थापित किए, फिर नीचे स्वयं कूर्म रूप में उसके नीचे भी रहे, ऊपर में फिर सहस्त्र हजारों हाथों वाले फिरे हुए हैं, अजीत भगवान के रूप में ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर स्वयं भी फिर इनके साथ भी क्या मंथन भी कर रहे हैं देवताओं के साथ में। तो भगवान कितने अलग अलग रूप धारण करके ही भूमिका निभा रहे हैं। समुद्र मंथन यदि भगवान नहीं होते ये देवता और राक्षस मंथन कर सकते थे? संभव नहीं है इनके लिए है। ये तो पहले से डूब जाता था, उसको फिर भगवान ने जय कूर्म के रूप में धारण किया। तो जो भी है, तो मंथन शुरू हो गया। सबसे पहला क्या इसमें से निकला? विष निकला है, अड़ाड़ विष, सब जगह बच गया, और सृष्टि को पूरा समाप्त करने वाला विष है। तो इसको फिर भगवान ने ही सलाह दी कि सब लोग जाओ, किसके पास? शंकर जी को प्रार्थना करो, वो समर्थ है, ये समस्त विष को उपान करके भी उनका पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। शंकर जी भी अपने उमा पत्नी को पूछे, वो भी पत्नी भी जानती थी इनके समर्थता को, तो उन्होंने हाँ मार दी, ठीक है, सारा जगत के कल्याण के लिए शंकर जी हैं, सर्वमंगलमय शिव हैं, शिव का अर्थ ही मंगलमय। तो उन्होंने सारा जहर को पी लिए। पी के कहाँ रखे? गले में रख लिए हैं। क्या नाम हो गया? नीलकंठ हैं। इसके बाद फिर मंथन, सब लोग, सबका बड़े, अभी नया जूस आ गया, विष तो चला गया, अभी मंथन करने का सब लागे। सबसे पहले क्या निकला है? कामधेनु गाय। गाय निकला। तो भगवान ने जानते हैं कि जो असुरों को कहोगे वो कहेंगे ठीक उल्टा कहेंगे वो, इसलिए भगवान कहे कि ले लो आप लोग गाय को, ले लो। तो आप लोग बहुत मेहनत करते हो, हाँ हमको गाय पे नहीं चाहिए। गाय क्या करना हमको लेके? हमको नहीं चाहिए गाय। ये राक्षस तो गाय को खाते हैं, काट के खाते, गाय क्या करे? उनको कामधेनु गाय का महत्व क्या जानते हो है? ये कामधेनु गाय तो कोई कुछ भी दे सकती है, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण कर सकती है, लेकिन वो बोले नहीं चाहे। तो भगवान कहे कि ठीक है, देवता लोगों को तो वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भगवान इनको सब पहले से सिखा चुके हैं। कभी भी कुछ बोलना नहीं, लेने के लिए लोभ नहीं करना कोई भी चीज में है, मुख नहीं खोलना, चिल्लाना नहीं। तो भगवान ने कहे कि ठीक है, ये पहला कमाई है। समुद्र मंथन तो पहले तो 20 चला गया, शंकर जी पी लिए, ये पहला कमाई, इसको दान कर दिया जाए। किसको दान करेंगे? मुनि ऋषियों को, ब्राह्मण को दान कर दें उनको। अब ब्राह्मण लोग भी वो सोच रहे थे गाय आने से कामधेनु गाय जय मांग, सब दूध दही घी सब ये सब चाहिए इनको यज्ञ करने के लिए। तो इसलिए ब्राह्मण लोग ने, मुनि ऋषि बड़ा हर्षित होकर इसको स्वीकार कर लिया। फिर मंथन शुरू हो गया। मंथन शुरू है, दूसरे बार क्या निकला? उच्च ईश्वरवा, घोड़ा है। घोड़ा निकला तो बड़ी महाराज कहे कि हम लेंगे, हम लेंगे। भगवान कहे ठीक है, ले लो। देवता लोग कुछ नहीं बोले, ठीक है, घोड़ा ले गए हैं। घोड़ा क्योंकि बड़ी, घोड़ा माने ऐसे नहीं पवन, वो शून्य में भी चलने वाला घोड़ा है, कहीं भी चल सकता, कहीं भी जा सकता है, भ्रमण कर सकता है। वो शून्य में भी, बादल में कहीं भी भ्रमण करने वाला घोड़ा है। पूरा सफेद रंग की बहुत सुंदर चमकीला घोड़ा था। तो बड़ी महाराज ठीक है, ले लिए। तीसरी बार फिर मंथन किए तो क्या निकला? ऐरावत। ऐरावत, और उसके साथ और भी 10 बार और हाथी भी निकले, और भी साथ में आ रहे थे। वो भी पूरा सफेद रंग की पूरा थे हैं। वो हाथी का विशेषता था कि इसका कितना दांत था? 4 दांत। वो जो घोड़ा भी, उसकी कई जगह पर वर्णन है कि वो 7 मुख वाले वो घोड़ा था। तो ये जो हाथी था उसका 4 दांत थे, विशाल हाथी, बहुत माने हजार हाथी भी बल रखने वाला है, ऐसे हाथी ऐरावत निकला। फिर भी देवता ने, राक्षस लोग चिल्ला रहा था हम लेंगे, हम लेंगे। तो भगवान कहे कि चलो, पहले तो तुम्हारी टर्न था, तुम लोग लिया नहीं गाय, बोला हमको गाय नहीं चाहिए, तो मुनि ऋषि ने दान कर दिए।
अब तब तो फिर दूसरे तुम्हारा टर्न ले चुके, तो फिर देवता लोग तो मंथन कर रहे थे ना, ठीक है इनको दे दो। फिर तो चुप हो, बोला ठीक है ले ले चलो। तो देवता लोग ने फिर इंद्र ने ले लिया, किसको? ऐरावत को। ऐरावत इंद्र का वाहन आज भी है और सब हाथी। तीसरे फिर चौथा बार फिर मंथन करने लगे तो कौस्तुभमणि क्या निकला? कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि जो प्रकट हुआ पूरा चारों साइड इसका चमक से चारों चमका, अच्छा पूरा आलोकित हो गया। फिर राक्षस लोग हाँ बोलेंगे भाग रहे थे। भगवान कहे कि मैं भी कुछ किया कि नहीं? तो समुद्र मंथन में मेरा भी कुछ भूमिका है कि नहीं? मंदर पर्वत के नीचे सब डूब रहे थे, सब मर जा रहे थे, भगवान नहीं बचाया है। भगवान के बिना कैसे मंथन हो सकता था? स्वयं करो। भगवान कहे कौस्तुभमणि मुझे मेजू के लेना है, भगवान को ही बोलना पड़ता है तो इसलिए कौस्तुभमणि कौन ले लिया? भगवान ले लिए। फिर मंथन करने लगे। मंथन करने से पारिजात वृक्ष निकला। भगवान कहे कि राक्षस बोले अभी तुम्हारा टर्न आ गया, ले लो वृक्ष ले लो। बोले पेड़ क्या करेंगे हमको पेड़ फेड़ नहीं चाहिए, कि राक्षस तो पेड़ को काट के सब फेंकते हैं, जंगल सफा कर देते। पेड़ फेड़ इनको पारिजात पुष्प कल्प वृक्ष क्या वैल्यू पता है? ये कल्प वृक्ष भी कुछ भी दे सकते, जो भी चाहिए जो का आकांक्षा करोगे वो पूर्ण कर सकती है। पारिजात पुष्प तो ऐसे मुरझता नहीं है और उसके सुगंध चारों साइड में फैलता है। लेकिन वो बोला हमको नहीं चाहिए पारिजात फूल, हमको पेड़ नहीं चाहिए। भगवान फिर देखे इंद्र की तरफ, तो इंद्र फिर ले लिया। फिर देवता लोग ले लिए, किसको? पारिजात ले लिया। इसके बाद फिर जो मंथन कर रहे थे, छठ में अप्सरा निकले। क्या निकला? अप्सराएं सब निकले। अप्सराएं निकले तो फिर राक्षस लोग भागे हम लेंगे। भगवान कहे देखिए तुम्हारा टर्न जा चुका है, तुम्हारा टर्न तुम नहीं लिया इसलिए उनको दे। ये टर्न किसका है? देवताओं के टर्न है। देवताओं के टर्न है तो ये अप्सरा सब बोले क्या करे, सब चुप रहे, फिर कुछ बोलते नहीं, भगवान ही है। फिर ले बड़ी महाराज थोड़ा भक्त भी थे तो दे दिए। तो फिर अप्सरा सब चले गए, देवता लोग ले गए और स्वर्ग की नर्तकियां बन के रहे और स्वर्ग में सारी देवताओं की मनोरंजन के लिए। इसके बाद जब मंथन होने लगा 7वां में, अब जो चल रहा क्या? लक्ष्मी ऐसा ही लक्ष्मी निकले और लक्ष्मी की देखकर लक्ष्मी जो प्रकट हुए तुरंत इंद्र ने क्या किया? आसन लेकर बैठने के लिए, काल क्लास में सुने होंगे आप लोग, आसन लेकर बैठने के लिए दिया। और लक्ष्मी की जो चाहे अब निकाले तो सभी लोग को चाहिए लक्ष्मी, किसको नहीं चाहिए? सबको लक्ष्मी चाहिए ना। तो मनुष्य राक्षस देवता जितने भी सब थे सभी को लक्ष्मी चाहिए। सभी चाह रहे थे लक्ष्मी किसको है। ये टर्न किसका था? अभी ये टर्न जो आया अभी असुरों कहाँ था? असुरों का पहले था क्या? अब राक्षस का तो जा चुका पहले से। वो पेड़ का था, मना कर दिया हम कल्प मुख्य पेड़ फेड़ नहीं लेंगे, इसलिए देवता लोग ले लिए। फिर देवताओं के टर्न में असुरों को देवता ले लिए, राक्षस किया, देवताओं किया। टर्न किसका आ गया? भगवान के टर्न है। उन्होंने कौस्तुभमणि ले लिया था। ऐसा ही तो इनके टर्न में ही लक्ष्मी किसका आना चाहिए? भगवान का ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी डिक्लेयर कर दिया चलो लक्ष्मी किसको अपने स्वेच्छा से वर्णमाला देगी तो बस ठीक है। तो इसलिए तो इसी प्रसंग से अभी आ रहा है हमारे पास। इसका बात तो और भी सब निकलेंगे। ऐसे 14 रत्न प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में, लेकिन यहाँ से भागवत में 10 का उल्लेख है। ये लक्ष्मी आ जाएंगी, फिर लक्ष्मी के बाद में क्या आएंगे? अब बारुणी आएगी। बारुणी राक्षस को लक्ष्मी ले, भगवान के आप ले लो हैं। बारुणी आएगी, इसके बाद कौन आएगी? पर तब इसके बाद तो बस धन्वंतरी आएंगे, फिर अमृत कलश आ जाएगा। इसके अलावा पद्म पुराण आदि अन्य पुराण में कहा गया कि इस समुद्र मंथन से 5 जन्य शंख भी निकला था, कौमुदकी गदा और धनुष, सारंग धनु भगवान का सारंग धनुष भी निकला और चंद्रमा निकला। ये सब तो ले लिए भगवान ने। किसको? धनुष और गदा और जो धनुष ये सब ले लिए भगवान ने। शंख भी ले लिया, पंचजन्य शंख। लेकिन चंद्रमा
राक्षस बोलते हमको चाहिए चंद्रमा लेना चाहते, लेकिन भगवान कहे कि देखो सब तो आप लोग दे दिए, वो बेचारे कुछ बोलते नहीं। कौन? शंकर जी। शंकर जी किसको क्या कि नहीं, देखो सारा विष को पी के हम सभी को बचाया, तो उनके बारे में कुछ चिंता सोचते नहीं हो, चंद्रमा इनको दे दो। तो राक्षस कहते ठीक है सब दे दी। फिर सुबह चंद्रमा इसलिए भगवान ने शंकर लेके अपने सिर में धारण कर लिया है। से कंठ में तो जो विष पान किए थे, इसलिए उससे जो उत्ताप सृष्टि हो रहा था उसको शीतल करने के लिए चंद्रमा को धारण कर लिए। तो लेकिन ये अभी जो विषय चल रहा है कि अभी लक्ष्मी प्रकट हो चुके, काले आप श्रवण किए, इंद्र इनको आसन ला के दिया, और सारे नदियां स्वर्ग के इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। सारे पवित्र नदियां, गंगा जमुना जैसी नदियां मूर्तिमंत होकर, सभी मूर्तिमंत होकर पवित्र जल अपनी नदी के हैं, जैसे गंगा तो जमुना साकार हो उठी। उनमें से एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र था, स्वर्ण कलश में जल भर के लेके आए। कौन? गंगा और जमुना, पवित्र नदी। अब भूमि स्वयं, भूमि देवी, भूदेवी साक्षात प्रकट होकर साकार रूप में जितने भी जड़ी बूटी, पवित्र जड़ी बूटी अभिषेक में लगने के लायक सब अब जड़ी बूटियों को संग्रहित करके लेके आई। और गाय ने जड़ी बूटी लेकर, और गाय ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए। 5 प्रकार का उत्पाद किया गाय से, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये पंचगव्य अभिषेक कहते हैं। इसके बाद पंचामृत अभिषेक है हमारा भी विग्रह, क्योंकि जैसे माधवेंद्रपुरी ने ट्रेडिशन चलाया, गिरिराज जी के गिरिराज में से जो श्रीनाथ जी के प्रकट नहीं, जो गोपाल जी प्रकट हुए, तो पहले उनको पंचगव्य अभिषेक किए, फिर बाद में पंचामृत। पंचामृत में क्या जुड़ता है? केवल शहद और शक्कर का पानी है, उसमें गोमूत्र गोबर नहीं, ये नहीं है। दूध, दही, घी और शक्कर के पानी देते हैं, गुड़ के पानी और शहद, बस इस प्रकार स्नान होता है। तो इसलिए अभी काला यहाँ तक पढ़े थे कि साक्षात ने जो पृथ्वी ने, गाय ने पृथ्वी तो जड़ी बूटी से बोले एकत्रित करके लाई, गाय ने दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर ये सब प्रदान की। और विशेष रूप में बसंत ऋतु, ऋतुराज बसंत मूर्तिमंत होकर बसंत ऋतु ने जो कि विशेष रूप में जो को भिन्न प्रकार के फूल बा जो कुछ भी बसंत ऋतु में सब प्रकार के जो उन्नत वस्तु जो होती है, बसंत चैत्र वैशाख अप्रैल मई में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया, और जो बच गया था तो उसको सब एकत्र कौन कर लिया? बसंत ऋतु। इस प्रकार ये सब उस सामान को एकत्रित करके ला की पहुंचाए कि लक्ष्मी देवी बैठ गए, आसन तो मिल गया इनको, इंद्र ने आसन दिया, आसन में बैठ गए। अभी अभिषेक सब जन समझ गया, जब प्रकट हुए तो फिर अभिषेक करना पड़ेगा। इसलिए पहले समझ ये सब गंगा जमुना तो सरो जल लेकर आए, और सब जड़ी बूटी और जितने सब और जो कुछ आवश्यकता वस्तु, गाय ने दूध दिया, दूध, दही, घी, मध आदि दे दिए। ये सब इकट्ठी करके एकत्रित करके रखे हैं। इसके बाद की विषय वस्तु आज की चर्चा है कि ऋषय कल्पयांग चक्र अभिषेकं यथा विधि। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों से निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया है, क्योंकि कहा यथा विधि अभिषेकं यथा विधि अभिषेक। विधि की विधि कौन जानते हैं? ये मुनि ऋषि ब्राह्मण लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान ने कहे कि जो कुछ कार्य भी विधि पूर्वक होना चाहिए है। क्या कहे? विधि पूर्वक जो शास्त्रं विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत न च सुखं वाप्नोति न शांति न परांगति। इसलिए शास्त्र विधि के अनुଯାयी कार्य करने के लिए गीता में भगवान भी कहते। तो इसलिए मुनि ऋषि लोग ने सब एकत्रित जो थे, देखे कि अभी अभिषेक के सामग्री सब इकट्ठी हो गया, तो मैंने विधि पूर्वक जैसे शास्त्र विधि कि आधार पर ही अभिषेक कार्य को संपन्न किया। तो उस समय जो अभिषेक हो रहा था उसे कोई मंत्र तो उच्चारण करना चाहिए ना। मंत्र कौन उच्चारण कर रहा था? गंधर्वा जगृर्भदा भद्राणी गंधर्वा नट्यश्च
ननृतु जगु। तो उस समय गंधर्व लोग ने सब मंत्र उच्चारण कर रहे थे, हैं? मंत्र से क्या अभिषेक के समय क्या मंत्र उच्चारण करते? तो आप लोग को तो एक्सपीरियंस है ना कुछ, अभिषेक में क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त गाते हैं, सहस्रशीर्षा पुरुष, पुरुष सूक्त गाते, कोई ब्रह्म संहिता गाता, कोई कुछ पवित्र मंत्रों को उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए गंधर्व लोग ने सर्वमंगलकारी वैदिक मंत्र का उच्चारण किया और अभी वो अप्सरासु प्रकट हो गए थे। अप्सरासु क्या करने लगे? नाचने लगे, हैं? जो मंत्र गा रहे थे, मंत्र को ऐसा ही खैर उच्चारण बहुत सुंदर संगीत के ताल पर अच्छा से गा रहे थे। इसके जो मंत्र गाना शुरू कर दिए, ये नृत्य कर दिए, तो बाजा बाजना चाहिए ना। जो नृत्य हो रहा था कैसे होगा? नृत्य डांस तबला कुछ भी अच्छा म्यूजिक बजना चाहिए ना। म्यूजिक कौन बजाने लगा? है मेघा, मेघा मृदंग प्रणव, मुरज आनक गोमुखम गोमुखान, ये सबको बादल, अर्थात बादल उस समय बहुत सुंदर आवाज, बादल पर काला बादल छाया हुआ था। बादल आवाज, बादल माने कभी कभी घर देखे बादल आता है, देखे कभी कभी बिजली चमकता है और बहुत सुंदर आवाज कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि बादल ने ये सब बजा रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है। ऐसा इंद्र भी बहुत अच्छा मृदंग बजाने वाला है, लेकिन बाद ऐसे लगता था कि जैसे मेघ ने ही ये सब सुंदर आवाज कर रहा है सब। ये जो बाजा बजा रहा है, इसके बाद शंख, वीणा, ये सब वीणा, बांसुरी, ये सब एक साथ में बाज रहा था। ऐसे ही म्यूजिक आकाश से बाज रहा था। लग रहा था कि गंधर्व लोग तो लगे हुए थे मंत्र उच्चारण करने के लिए। बाजा की कौन बजा रहा था ताल में? ये कहती ये बादल नहीं बजा रहा था, मूर्तिमंत मेघ ने बजा रहा था। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल तथा मृदंग, प्रणव, सूरज तथा आनक बजाए और उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का भी वादन किया। इस सब वाद्य यंत्रों के सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अभिषेक बहुत सुंदर चल रहा था, सब म्यूजिक पे चलता था, हमारा अभिषेक जैसे होता है, हारमोनियम मृदंग कताल बजा के सब गाते हैं ना, है तो गाते हैं सब बादल। तो इसलिए ये सब मेघ भी उस समय बहुत सुंदर परिवेश सृष्टि किया था। थोड़ा झिमझिम भी, झिमझिम बारिश और बहुत शुभ का सूचक है। तो बहुत सुंदर ढंग से अभिषेक संपन्न हो रहा था। और इसके बाद 14 नंबर श्लोक जो तो कहते कि ततो अभिषिचु देवीम श्रियम पद्म कराम। जब अभिषेक प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मी देवी ने अपने हाथ से, साधारण रीति से जैसे वो हमेशा क्या पकड़ती है, कमल के फूल। लक्ष्मी देवी हमेशा हाथ में एक कमल फूल है। अमर कोश में कहा गया लक्ष्मी देवी का है, लक्ष्मी देखो पद्म के साथ, पद्म फूल के साथ लक्ष्मी जी का बहुत अच्छे संपर्क है। लक्ष्मी पद्मालया पद्मा, लक्ष्मी पद्मालया पद्मा, कमलाश्री हरिप्रिया, इंदिरा लोकमाता माँ, क्षीराब्धि तनया रमा, भागर भी लोकजननी, क्षीरसागर कन्यका। क्षीरसागर प्रकट हो गई इसलिए क्षीरसागर की कन्या, क्षीरसागर कन्यका है कहा गया। इसमें कितना कमल के साथ नाम में देखो, केवल पहले तो लक्ष्मी, इसके बाद पद्मालया जो पद्म की वन में रहती है। पद्मालया पद्मा, पद्म के शासन में उनको पद्मा भी कहते हैं। पद्म वन, कहीं पद्म वन से ही सदा रहती है। पद्मालया पद्मा, कमला ये भी कमल फूल के साथ ही है। कमलाश्री हरिप्रिया है, इंद्रिया लोकमाता में क्षीराब्धि तनया रमा, ये सब लक्ष्मी जी का बहुत सुंदर नाम है। तो इस पर लक्ष्मी का जो अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जब भी अभिषेक का अर्थात इनको जो पवित्र जल सब इकट्ठी करके लाए हैं, उस समय अभिषेक करने के लिए और दूसरे जो सब जल ये भी लेके आ रहे थे। कौन? हाथी, दिगिभा पूर्ण कलशई, दिग्गज हाथी, अभी अभी सब वो प्रकट हुए थे। ऐरावत और उसके साथ में और भी हाथी, अन्य हाथी सब जो प्रकट हुए थे अभी अभी सागर मंथन से, वही हाथी लोग ने सब स्वर्ण कलश में अपने सुंड में ऐसा ही जल भर भर के सब लेके आ रहे थे। ये बड़ा शुभ माना जाता है। हस्ती जल ला करके इसके सिर में डाले, ये बहुत शुभ माना जाता है। प्राचीन काल में यदि कोई राज्य में कोई राजा नहीं रहता है, राजा के कोई पुत्र संतान नहीं होते हैं, तो राजा जाने के बाद फिर किसको राजा बनाएंगे, कैसे चुनते थे?
हाथी की सिर में एक कलश देकर इसको छोड़ते थे। वो कलश लेकर पानी भर के सिर में रख के जाता था, जिसकी सिर में डाल देता था उसको राजा बना देते थे। उड़ीसा में ऐसा ही रीति था। गजपति राजा जगन्नाथ जी के, यदि कोई राजा के पुत्र, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज ने वरदान मांग लिया था, मुझे निर्वंश कर दीजिए, इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज कोई पुत्र नहीं थे। इनके बाद फिर कौन राजा बनेगा, इसका चुनने का रीति यही था कि हाथी अपने स्वर्ण कलश में पानी लेकर ऐसे सिर में लेके जाएगा, वो ऐसे घूमते रहेगा चारों साइड, सब जगह घूमते घूमते जिसकी सिर में डाल देगा पानी वही राजा बनेगा। है हाथी बड़ा सौभाग्य, इसलिए लक्ष्मी के साथ उनकी बहुत संपर्क। किसका? हाथी का। देखा ना, हाथी के ही लक्ष्मी जी है तो हाथी ऐसे ही सुन रहती है दोनों साइड। कमल का फूल, हाथी, ये सब शुभ सूचक है लक्ष्मी जी के साथ। इसलिए हाथी लोग ने सब स्वर्ण कलश में पानी भर के, हाँ, वो लेके आए किसके लिए? अभिषेक के लिए। लक्ष्मी जी के सिर में डाल दिगी भा पूर्ण कलश ही सुक्त बाकाई दी जाई रहती। और जो पवित्र सुक्त, जो वैदिक मंत्र को कौन पढ़ रहा था? द्विज। वैदिक मंत्र से सुक्त वाक्य ही द्विज इरित ही, अर्थात ब्राह्मणों ने उच्चारित कर रहे थे। जो ऋषि मुनि थे वो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण लोग ने मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और ब्राह्मण लोग ने ये जो हाथी से पानी से लेके आए थे भर के गजा, और पहले से भी तो सब इकट्ठी हुआ था बहुत, गंगा जमुना जल और सब पवित्र जल, ये सभी जल को मुनि ऋषि लोग ने अभिषेक करते थे। हैं अभी हमारा मंदिर में अभिषेक, कोई ब्राह्मण हुए बिना अभिषेक नहीं कर सकता? कर सकता है? ब्राह्मण दीक्षित चाहिए, है? ब्राह्मण दीक्षित नहीं तो अल्टर में नहीं, अभिषेक नहीं कर सकता। तो यहाँ भी कहा है कि ब्राह्मण लोग ने ये अभिषेक बहुत सुंदर ढंग से संपन्न किया है। तो पानी डाल रहे थे, तो प्रभुपाद ने कह रहे कि ये श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रियम कहा गया। श्रियम का जिसका अर्थ है कि वे षडैश्वर्य से पूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य जशसः श्रिय ज्ञान वैराग्यम छन्न इति भगगणा। जैसे भगवान के लिए पराशर मुनि ने कहे 6 ऐश्वर्य होना चाहिए, भगवान विष्णु, भगवान के पास में 6 ऐश्वर्य, इसलिए इसी प्रकार ये 6 ऐश्वर्य भी इनके पास में दिखाई जा रहा था। किनके पास में? लक्ष्मी जी के पास। कि अर्थ है कि इसलिए इनके लिए श्लोक में कौन सा शब्द उपयोग की गई? लक्ष्मी के लिए श्रियम शब्द उपयोग की गई है। इसलिए इनको श्रियम शब्द से अभिषेक तत्व अभिशिशिचु देवी श्रियं, यहाँ श्रियं शब्द इसके लिए उपयोग की गई। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए इनको श्रियम शब्द से उपयोग की गई। लक्ष्मी को यहाँ पर देवी भी कहा गया श्लोक में, इनको देवी भी कहते हैं। दिगिभा श्रियंग पद्म करांग सतीम, 3 वार्ड का प्रभुपाद जी कहले विशेष है। श्रियंग पद्म करांग, तो वो क्योंकि ये स्वभाव, इनका स्वाभाविक स्थिति है कि हमेशा कमल फूल को पकड़ने की लाइक करती है। कौन? लक्ष्मी। और इनको सती बोला गया और देवी बोला गया। इनको देवी भी कहते हैं। ततो अभिशिशिचु देवी, प्रभुपाद जी का देवी क्यों इसको बोला गया? क्योंकि ये वैकुंठ लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की सारे ऐश्वर्य प्रदान करती है। वैकुंठ लोक में जो भक्त भगवान और इनके भक्तों की को भी पोषण करती है। कौन? लक्ष्मी जी। इनको सभी को पोषण करती है, इसलिए इनको देवी शब्द से भी उपयोग, क्योंकि ये सभी की उनकी इच्छा को पूर्ण करती है। जैसे वैकुंठ के निवासी प्राकृतिक वैकुंठ में जीवन बिताने के लिए लक्ष्मी की कृपा की आशा रखते हैं, उनके द्वारा सभी प्रकार आवश्यकता प्राप्त की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर उनके देवी शब्द उपयोग की गई है। तीसरे शब्द श्लोक में जो आती है सतीम, लक्ष्मी जी को सती कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में माता लक्ष्मी पर साध्वी सती का शब्द उपयोग किया गया है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को ध्यान में नहीं देती है। सती स्त्री इसको कहते हैं जिसको एक ही पति में जो सदा संतोष, जो पर पुरुष में मति नहीं रखता है। इसको कहते कि क्या कहते, जो अन्य दूसरे पुरुष में मति रखता व्यभिचारिणी है, इसको व्यभिचारिणी कहते हैं। लेकिन जो एक ही पुरुष जो मति रखता है, विशेषकर लक्ष्मी की एक मति कहाँ रहती है? सदा भगवान विष्णु के, नारायण के चरण में लगा रहती है। नारायण के सेवा के बिना वो दूसरे सेवा में कभी भी अपने को नियोजित नहीं करती है। उसके संपूर्ण जीवन केवल नारायण की सेवा के लिए है। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहा करते हैं लक्ष्मी किसके लिए है?
नारायण के लिए सेवा के लिए है। लक्ष्मी को जैसे रामचंद्र जी के हैं कि जो लक्ष्मी उनके पास में किस रूप में थी? सीता जी के रूप में। तो इनको छीन के वो रावण ले गया, उसको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए। कौन नहीं चाहिए? नारायण नहीं चाहिए। लेकिन दोनों को साथ में ही, लक्ष्मी केवल नारायण की सेवा में रह चाहती हैं। ऐसा ही तो भौतिक दृष्टि से जितने भी सती नाम किसके लिए उपयोग की जाती है, और जितने भी देवी है स्वर्ग में, जितने भी देवता हैं, ये देवियों के बीच में किसके पास में सती शब्द का पूरा सही उपयोग की जाए? कभी कभी ज्यादा लोग उपयोग करते हैं ज्यादा स्थान में है पार्वती को। है पार्वती शंकर जी की पत्नी है, पार्वती को भी सती कहते हैं, क्योंकि उनकी मति भी शंकर जी के अलावा दूसरे कहीं नहीं जाती है। और इसी प्रकार लक्ष्मी जी की मति भी नारायण के अलावा दूसरे कहीं नहीं जाती है। और दूसरे की पत्नी कभी कभी दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। जैसे इंद्र की पति है सची, सची को कभी कभी और दूसरे जो इंद्र जो बनता है, तो इंद्र जब तक बना सची के साथ, और दूसरा इंद्र आएगा तो फिर सची के साथ है। तो वह कभी अन्य स्त्रियों की मति कभी बिगड़ने की संभावना देखी जाती है। कभी किसका पति को, कोई बृहस्पति उनके छोटे भाई के पत्नी को भी हरण कर लिया है, मति वहां चला गया। कभी चंद्रमा भी कभी ऐसे कई कहानियां हैं पुराण में सब है, बृहस्पति को पत्नी को कभी हरण किया कौन। तो इस प्रकार, लेकिन ये सती शब्द विशेष रूप में उपयोग की जाती है। पार्वती शंकर जी का पत्नी सदा सती है। शंकर जी के अलावा अन्य कहीं से मति नहीं जाती ना, इनको कोई कुछ विघ्न पहुंचाने के लिए समर्थ है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। छाये वजस्य विहुनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पपिजस्य चचेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इनको कोई भी पराभव प्रदान नहीं कर सकता, कि इनकी मति को बिगाड़ नहीं सकता। पार्वती बा लक्ष्मी, तो इसलिए लक्ष्मी के लिए सती। कभी कभी हम देखते सती शब्द कभी आप शादी फंक्शन में यज्ञ में बैठे देखा ना, कहते कि क्या जथा रावणस्य तथा मंदोदरी है, जथा तारा से कहते बड़ी है, इसमें सती इनको भी सब कहा गया है ना। लेकिन इनका मति तो अलग गया है। मंदोदरी तो रावण का वध के बाद फिर किसके साथ रही? विभीषण के साथ। तारा जब बड़ी का पत्नी तारा है वो फिर सुग्रीव के साथ रही। और कुंती को भी सती कहते हैं, महारानी कुंती भी सती हैं, और द्रौपदी को भी सती कहा जाता है। ये सब सती कैसे हुए? ये तो कई पति अलग अलग मती है कि 5 कुंती को मंत्र प्राप्त था, मंत्र के माध्यम से अलग अलग देवता को स्मरण करके उनके माध्यम से पुत्र जो प्राप्त किए। कि पांडु से हो पुत्र संभव नहीं होता था, क्योंकि उनसे अभिशाप दे दिए थे पक्षियों ने। तो इसलिए यार ये 5 पति तो इनकी थी द्रौपदी से, और ये सब फिर सती कैसे माने जाते हैं? जिनके मति ये विशेष है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त जो अन्य किसी के प्रति कभी ध्यान नहीं देती है, जो संपूर्ण रूप में शरणागत है किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। जो संपूर्ण रूप में शरणागति के 6 लक्षण कृष्ण के लिए समर्पित करके रखी हैं। अनुकूल्यत संकल्प, प्रतिकूल्यत वर्जनम, कृष्ण रक्षेति इति विश्वास, गोतृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। दैन्य आत्मनिवेदन, गोतृप्ति वर्ण, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। कोई भी व्यक्ति, कोई स्त्री यदि भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत होकर उसकी मति केवल कृष्ण जो चाहते वही मैं करूंगा और कुछ नहीं, जो कृष्ण चाहते वही सती हैं। सारे गोपियां भी सती हैं, क्योंकि इनके कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए सती शब्द यहाँ पर भी उपयोग की गई है। इस श्लोक में 3 शब्द प्रभुपाद जी ने विशेष रूप में कहा कि महत्वपूर्ण है। देवी शब्द लक्ष्मी जी के लिए उपयोग की गई है, श्रीयंग शब्द लक्ष्मी के लिए उपयोग की गई है, और सतीम शब्द, तीनों शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य लिखे हैं। कोई किसके प्रश्न है? प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा समय। इसके आगे फिर और तो समाप्त नहीं हुआ मंथन, आगे और मंथन कार्य चलते रहेगा।
अभी लक्ष्मी प्रकट हुए, इसके बाद फिर अगला श्लोक कल चर्चा होगा। किसके प्रश्न? हाँ बोलो। हम हरे कृष्ण, धन्यवाद। हम साधक जीवन में साधना के नियमों को पालन करते हैं, लेकिन मन तो हर बार अलग अलग जगह पे जाता है। तो मन हर मतलब साधना में मन नहीं रहता है, कहीं और रहता है। तो इसमें फिर कैसे इसको? साधना में मन अलग अलग भगता है, तो इसलिए लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कृष्ण ही का शरणम। वैष्णव की 26 लक्षण है, 26 गुण है, भक्ति शास्त्र में कहा गया। 26 गुण से सबसे पहला गुण क्या है? सबसे जो श्रेष्ठ गुण कृष्ण ही का शरणम। किसी व्यक्ति के पास में यदि एक ही गुण है, संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण को आश्रय करके रहा है, कृष्ण के शरणम, अन्य सारे गुण अपने आप उसके पास में आ जाते हैं। इसलिए कृष्ण के शरण में, कृष्ण के चरणारविंद में शरणा ग्रहण करना, जो शरण करके में चाहे उसके पास कई दुर्गुण और से भरा हुआ है, इसलिए भगवान ने गीता में कहते कि अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। वह ठीक स्थान पर है। चाहे उसकी पूर्वजन्म से प्रारब्ध से कुछ भी किसी कारण से उसके मत विचलित होता है, इधर जा रहा है, लेकिन यदि एकांत भाव से मेरी चरण को पकड़ के रखा है, इसको साधु मान लेना चाहिए। कौन कहा? इसके नेक्स्ट श्लोक में कहते कि क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्तों की कोई विनाश नहीं हो सकता है। जो मेरी चरण को आश्रय किया है, आस्ते 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 भगवान ही इसको सुधार देते हैं। यदि वो चरण कमल को पकड़ के रखा, दृढ़ता से यदि चरण कमल को पकड़ के रखा है, और जो पश्चाताप करते रहता, अपने जो पाप कुछ भूल होता है, पाप होता है, उसके लिए रोता है, भगवान के पास पश्चाताप करते रहता है, तो साधु मानना चाहिए है। इस प्रकार व्यक्ति को कभी समालोचना नहीं करना चाहिए है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? कौन प्रश्न पूछ रहा? बोलो बोलो, क्या कौन पूछ रहा? माइक दो। हरे कृष्णा महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि मंदोदरी कैसे सती हो सकता है? उनके क्या गुण थे? जो हो सकता शास्त्र जो बता गया है, तो वो भी भगवान की बात को सुना है। अभिशाप देने के लिए बात में रामायण में जैसे वर्णन आती है, पर आती है अभिशाप देने के लिए राम को है, लेकिन फिर बात में धैर्य धारण करके फिर भगवान ने जो कहा उसको स्वीकार किया वो है। भगवान कहे कि तुमको किसके साथ रहना? विभीषण के साथ, तो स्वीकार कर ली। भगवान की बात को जो मानता है बस वही सती है। भगवान को जो उल्लंघन करता है, वाक्य नहीं सुनता है, मानता नहीं है, वो तथाकथित सती श्लोकी दृष्टि में उसको सती नहीं कहा जाता है। कुंती महारानी भगवान की संपूर्ण शरणागत थी, द्रौपदी ने संपूर्ण शरणागत थी, भगवान के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानते थे, तो इसलिए वो सती है। जो भगवान की बात को संपूर्ण रूप में स्वीकार करने में तैयार होता है, कुछ भी हो जाए, भगवान जो कहे मैं इसको अक्षर अक्षर निभाऊंगा। धर्म तो साक्षात है, जो भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहे कि बोलो ये क्या अस्वस्थमा का मृत्यु हो गया, अस्वस्थमा आता इति नरवा गुंजरे, थोड़ा धीर में कहे लेकिन है, हाथी है मनुष्य तो भीम गया गदा लेकर एक अस्वस्थमा नाम के हाथी को लगाया कि प्रहार समाप्त कर दिया, बोला अस्वस्थमा को मार दिया, मैं अस्वस्थमा को मार दिया। तो इसलिए द्रोणाचार्य जानते थे कि ये झूठ बोल सकता है भीम, लेकिन एक व्यक्ति झूठ नहीं कहेगा। कौन है? युधिष्ठिर महाराज को पूछने आए हैं। युधिष्ठिर महाराज को भगवान कहे कि आपको कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा है। इसलिए अस्वस्थमा हता इति लास्ट में थोड़ा धीमे कहे, नरवा गुंजर, हाथी है या मनुष्य है कहीं, लेकिन भगवान की बात को जो मानना है वही है धर्म, वही है सत्य है। सत्य का लौकिक दृष्टि से सती, इसी प्रकार जो लौकिक दृष्टि में कुछ लोगों को हम सती कह सकते हैं, लेकिन भगवान के चरण में जो संपूर्ण शरणागत है वो
भगवान के ऊपर संपूर्ण समर्पित है, उनकी इच्छा के ऊपर, हाँ, तो सती है। हाँ? लक्ष्मी जी तो ऐसे सती हैं, केवल उसे मैंने संपूर्ण रूप में किसी भी समय में उनके नित्य संगिनी है, उनकी शक्ति है। हाँ, श्री शक्ति भगवान की, और भू शक्ति है, जड़ा शक्ति है। लेकिन इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मी देवी को भी सती कहा गया। ओके, और कोई प्रश्न है किसकी? हेलो, हाँ प्रभु जी, सती अनुसुईया और सती सावित्री के बारे में भी कहा जाता है। हाँ, तो ये भी सती है? ये भी सती है, वो भी सती है कि वो भी भक्त है। मेन बात है कि भक्ति होना चाहिए, भगवान में समर्पित होना चाहिए। अनुसुईया भी भगवान के भक्त हैं। ऐसा ही जैसे वो क्या, यदि जगत के कल्याण के हित का साधन नहीं कर रही तो इसको सती, जैसे भृगु मुनि की पत्नी को भगवान ने अपने चक्र में मार डाला उसको वो भी सती थी संपूर्ण, लेकिन भगवान के विरुद्ध करने से वो सती नहीं बनेगी। लौकिक दृष्टि से सती है, लेकिन यदि वो भगवान के विरुद्ध में खड़ा रहे तो फिर उसका सतीत्व तो नहीं माना जाता है। ठीक है, सभी सतियों में से कहा, गीता में कहे कि वशिष्ठ की पत्नी कौन? अरुंधति। अरुंधति के नाम गीता में आती है। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति भी महान सती है। तो इसी प्रकार, लेकिन हमारे जो कलि युग में सत्य, ये सती शब्द है उपयोग करना जो संपूर्ण रूप में जो भगवान के चरण में समर्पित है, भगवान के भक्तों के हैं, उसकी कुछ वो नहीं जानती है। हैं, आप भगवान को सब कुछ, जनक जननी दयिता तनय प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमय, सब कुछ भगवान को। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।